किया करते थे, हमारे खेतों में काम किया करते थे, आज संविधान की वजह से कुर्सियों पर बैठकर हमें आदेश दिया करते हैं। 2014 में बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए आनंद कुमार हेगड़े मीडिया में ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, मीडिया के लोगों के सवाल का जवाब देते हुए कि आप किस लिए सत्ता में आए हैं, एक लफ्ज में कहा हम संविधान बदलने के लिए सत्ता में आए। 2024 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फरवरी 2024 में पानीपत में अनंत कुमार हेगड़े ने दूसरा बयान दिया कि अगर 400 पार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें आती है तो हम संविधान बदल देंगे। तो आखिर संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्या लिखा है कि इस देश में मनुवादियों का जो गिरोह है वो संविधान बदलने की बात करता, संविधान खत्म करने का काम करता और संविधान के अंदर लिखे प्रत्येक आर्टिकल को कमजोर करने के लिए मनुवादी पार्टियां 75 साल से काम कर रही हैं और जो संशोधन हुए उन संशोधनों से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के अधिकार बढ़े नहीं। जो मूलभूत अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मकसद के लिए संविधान लिखकर देश को समर्पित किया, देश के लोगों को समर्पित किया, उसकी रूह, उसका हक ये 400 से अधिक अमेंडमेंट करके संशोधन करके ब्राह्मणवादी पार्टियों ने निकालने का काम किया। हर्ट निकाल लिया है संशोधन करके, डेड बॉडी है, संविधान का एक ढांचा है और उस ढांचे को भी गिराने की बात इस देश में 3.5% मनुवादी लोग कर रहे हैं। सही सलामत लोगों की तो बात छोड़ दो, प्रयागराज से सटा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है चित्रकूट, एक आदमी काना नहीं है, एक आदमी काना नहीं है, दोनों आंख का अंधा है, रामभद्राचार्य, वो भी कहता संविधान बदलना चाहिए। यानी उसके समाज का अंधा आदमी भी जानता संविधान किसके हक में लिखा गया, संविधान किसकी उन्नति प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, संविधान कौन सी व्यवस्था को समाप्त करने की बात करता है, ये उसका अंधा भी जानता है। और हमारा फिजिकली सही सलामत आदमी भी संविधान के महत्व को नहीं जानता। साथियों, संविधान हम और हमारे समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे पूरे पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है। जिस दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का सेफगार्ड भारत का संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अगर संविधान हमारा सुरक्षा कवच है तो उसको सुरक्षित करने की, संरक्षित करने की, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है। ये उसे संरक्षित करने की, उसे आगे बढ़ाने की, वो अमल में लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हमारे ही बीच से कुछ गद्दार लोग, जो दुश्मनों के टुकड़ों पे पलने वाले लोग, उनका एक गिरोह हर 5 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 131 जो आर्टिकल 330, 332 के जरिए चुन कर जाते हैं, उनकी हैसियत नहीं है सांसद बनने की। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया आर्टिकल 330, 332 के तहत, जिसकी वजह से आया राम गया राम तो कांग्रेस और बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियां टिकट देती और ये दलाल और भड़वे बनकर हमारे ही संवैधानिक अधिकारों की पांव में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। उनकी औकात नहीं है।